बेलारूस रूस का मददगार, और वहां क्या तैयारी है जरा देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की गई वहां, परमाणु वॉर हेड से लैस, लीजिए परमाणु वॉर हेड से लैस रूस की किंजल मिसाइल बेलारूस में पहली बार, और रूस की इस तैनाती से टेंशन और बढ़ी। न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ किंजल मिसाइल की तैनाती बेलारूस में। दुनिया यही अंदाजा लगा रही थी कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो बेलारूस के जरिए किया जाएगा, ताकि वेस्ट ये असर्टेन ना कर पाए कि अब किया क्या जाना है रिस्पांस में। रूस पर हमला बोला जाना है, नहीं बोला जाना है, क्या किया जाना है। तो क्या बेलारूस वाला जो अटकल थी, और एक्सपर्ट्स ये समझ रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बेलारूस के जरिए हो सकता है। किंजल मिसाइल की तैनाती क्या कहती है कैप्टन श्याम? तो देखिए, ये मैं मानता हूं कि रशिया की जो नीति है उनका नॉर्थ ईस्ट से विड्रॉल करना, टैक्टिकल विड्रॉल, फिर रीग्रुपिंग करना साउथ और साउथ ईस्ट में, और ओडेसा का छोटा सा जो इलाका बचा हुआ है वहां तक उनको कैप्चर करना ही है, वो करेंगे। और बेलारूस के नॉर्थ फ्रंट से उन्होंने डरा के रखा हुआ कीव के इलाकों को, पहले उन्होंने वहां पे अटैक किया था, विड्रॉ कर लिया, और बेलारूस में जमावड़ा बन रहा है। बेलारूस से थोड़ी दूर जगह एक छोटा सा कॉरिडोर है जो रोमानिया और इनको पोलैंड को अलग करता है, और वहां पे कलिनिंग्राद का उनका बहुत बड़ा बेस है। विंटर में वो एक वार्म वाटर पोर्ट के रूप में काम करता है और पूरे बाल्टिक नेशंस को प्रभावित करता है। तो 9,000 लोगों को वहां भेजना, ये मैंने पहले बताया कि पश्चिम की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो ये क्या कह रहे हैं कि अभी कोई डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट नहीं हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, और यहां हम देख रहे हैं कि बेलारूस में किंजल तैनात की गई है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मूवमेंट हो रही है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या इसमें गड़बड़ जाला है, गफलत है, ये जरा समझना चाहता हूं मैं। ये पीके श्रीवास्तव सर जल्दी से बताइए सर, ये क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सारा एक ऐसा डिटरेंट टाइप हो रहा है। वो ये कह रहे हैं फ्रोजन वॉर के लिए, जैसा जनरल मेस्टन ने बताया था कि आप इस तरफ जो कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट की तरफ आने की, उसको हम जरूर रोकेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए उनके कब्जे में, रूस के कब्जे में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से करीब 6,000-7,000 के करीब यूक्रेन ने वापस ले लिया था। वो बहुत छोटा सा इलाका है, उसको कब्जे में वापस लेगी, या ये लाइंस बन गई हैं। और जहां तक सवाल है रूस का, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। ब्रिज टू क्रीमिया आ गया है। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं सर, तो किंजल डिप्लॉयमेंट क्यों हो रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ? ये बड़ा सवाल है ना। फर्दर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आप फर्दर कोई एस्केलेशन नहीं करें। और हमेशा से रूस के बारे में कहा जाता रहा, खासतौर पुतिन के बारे में, कि वो एस्केलेशन करते हैं, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो इस वक्त जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं, तो ये एस्केलेट करने के लिए। ठीक है सर, ये एस्केलेशन इसलिए है कि ये डीएस्केलेट किया जा सके, और जहां तक कब्जा हो गया है वहां पर चीजों को रोका जा सके। क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? अगली अहम खबर देखिए, रूस बॉर्डर पर तैनात हो सकते हैं नेटो के एटमी हथियार, सीधे रूस बॉर्डर पर। रूस के बॉर्डर पर नेटो की मौजूदगी ना हो, उसके हथियार ना हो, यही तो रूस का नाइटमेयर रहा है कि ऐसा हो ना जाए। और क्या वो होने वाला है? फिनलैंड दे सकता है एटमी हथियारों की तैनाती की इजाजत। लीजिए, फिनलैंड ने कहा हम देंगे इजाजत। फिनलैंड ने नेटो के लिए, आप जानते हैं, अप्लाई कर दिया है, और यहां पर कहा जा रहा है कि अब हम अपनी जमीन में डिप्लॉयमेंट की इजाजत भी देंगे न्यूक्लियर वेपन की। जुलाई में नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई कर चुका है। इनफैक्ट मई 22, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, ये तारीख वो थी जब इनमें होड़ लगी हुई थी, और उसके बाद इसको प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी वो ये भी समझा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा कि नेटो का मेंबर है। लेकिन उसके पहले ये कहना कि हमारे यहां पर ये डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर नेटो चाहे तो हमारे यहां पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इधर किंजल की तैनाती बेलारूस में, उधर फिनलैंड का ये कहना कि आइए हमारे यहां पर तैनात कर लीजिए। उधर आपको याद होगा पोलैंड ने भी बीते दिनों यही कहा था कि आओ हमारे यहां जल्दी से ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें लगाओ। ये क्या चल रहा है ये भी हम समझेंगे। सदस्यता मिली तो नेटो का नया एटमी अड्डा हो सकता था फिनलैंड, लेकिन उससे पहले ही खुद को एटमी अड्डा बनाने के लिए बेकरार। जनरल मेस्टन, जल्दी से इसका इंटरप्रिटेशन हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जहाँ तक ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस टैक्टिक्स है। चाहे आप फिनलैंड के ले लिए, वो भी दिखा रहे हैं कि इस वॉर में अगर रशिया हम पे हमला करता है तो बेसिकली ये रशिया के लिए एक मैसेज है कि हमारे पास भी अभी एटॉमिक वेपन्स यहाँ डिप्लॉयड हैं, आप हम पे हमले करने की मत सोचना। क्योंकि आउटकम ऑफ दिस वॉर ये सारा डिक्टेट करेगा कि रशिया कल आगे दूसरे कंट्रीज़ में अटैक कर सकता है कि नहीं, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह में, या फिनलैंड में, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। और ये लड़ाई की शुरुआत भी हुई थी नेटो मेंबरशिप की यूक्रेन एक तरफ के लिए। तो ये कह रहे हैं लोग कि रूस की पूरी ताकत चुक गई, रूस एक तरीके से उसका पूरा भंडार खाली हो गया, उसके आयुध खत्म हो गए, एम्युनिशन के लिए नॉर्थ कोरिया की तरफ देखना पड़ रहा है। और डर इतना कि फिनलैंड कह रहा है हमारे यहां लगा दो,
नॉर्वे को डर लग रहा है, यहां पोलैंड को डर लग रहा है। मतलब अगर उनकी ताकत रशिया की वाकई डिप्लीट हो चुकी है तो फिर डर किस बात का है? इसका मतलब यह है कि जो कहा जा रहा है और जो समझा जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए दिखाई दे रहा है